नमस्कार, जय गणेश। 17 जनवरी संकट चौथ पर जिस घर में खाई जाती है दो चीज़ें दौड़ी चली आती हैं माँ लक्ष्मी, घर में होती हैं साक्षात विराजमान। चलिए जानते हैं आज की वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे सकट चौथ व्रत की महिमा और इससे जुड़े हुए कुछ अद्भुत चमत्कारी उपायों की। क्या आप जानते हैं कि सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, जिनका सेवन करने से धन दौलत समृद्धि और खुशहाली स्वतः ही आपके जीवन में प्रवेश करती हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद हमेशा हमेशा बना रहे, तो यह वीडियो आपके लिए है। हिंदू धर्म में सकट चौथ व्रत का अत्यंत विशेष स्थान है। यह व्रत हर साल माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है और इसे तिलकुट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र, सुखी जीवन और समृद्धि की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत भगवान गणेश जी की पूजा और अर्चना का दिन है, जिनकी आराधना जीवन के सभी संकटों और कष्टों को दूर करती हैं। इस दिन विधि पूर्वक भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, व्रत कथा सुनी जाती है। कथा मैंने एक वीडियो बना के डाली है, आप चाहें तो सुन सकते हैं। और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। माना जाता है कि इस पवित्र दिन व्रत रखने और भगवान गणेश जी की पूजा करने से हर प्रकार की बाधा समाप्त हो जाती है और जीवन में खुशहाली का प्रवेश होता है। 2025 में सकट चौथ का शुभ मुहूर्त इस वर्ष 2025 में सकट चौथ 17 जनवरी को मनाई जाएगी। यह व्रत उदया तिथि के अनुसार रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि 17 जनवरी को सुबह 4:06 से शुरू होकर 18 जनवरी को सुबह 8:30 बजे तक समाप्त भी हो जाएगी। तो पंचांग के अनुसार पूजा के शुभ मुहूर्त जो है सुबह 5:27 से 6:21 तक। दूसरा मुहूर्त, द्वितीय जो मुहूर्त है वह सुबह 8:34 से 9 बजे तक। और जो चंद्रमा को अर्घ देने का समय है रात को 9:09 पर आप निर्धारित किया गया है। आप अपने हिसाब से जो है शुभ लगे वो करिए। भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के उपाय। सकट चौथ पर भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए कई पारंपरिक उपाय किए जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है भगवान को भोग लगाना। आइए जानते हैं कौन कौन सी चीज़ें भगवान गणेश जी को भोग स्वरूप अर्पित की जानी चाहिए और उसका महत्व क्या है। एक तो है कद्दू की सब्जी। सकट चौथ के व्रत में कद्दू की सब्जी का विशेष महत्व होता है। यह न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि व्रत के दौरान शरीर को आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करती है। कद्दू को हल्के मसालों और सेंधा नमक के साथ पकाया जाता है। कुछ लोग इसमें गुड़ को भी मिलाते हैं और इसे मीठा भी बनाते हैं। कद्दू की सब्जी पूड़ी या कद्दू के पराठे के साथ खाई जाती है। जो कुट्टू के हैं उसके पराठे के साथ इसे आप खा सकते हैं। इस सब्जी को भोग में शामिल करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह सात्विकता का प्रतीक है और भगवान गणेश जी को प्रिय है। 2 नंबर पे क्या है? अरबी की सब्जी। सकट चौथ के व्रत के दिन अरबी की सब्जी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अरबी को उबालकर या तला हुआ बनाकर सेंधा नमक, हरी मिर्ची और हल्दी के साथ तैयार किया जाता है। अरबी की सब्जी व्रत के लिए आदर्श है, क्योंकि यह सुपाच्य होती है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। इसे कुट्टू के पराठे या राजगिरा की पूड़ी के साथ आप खा सकते हैं। भगवान गणेश को यह भोग अर्पित करने से व्रत का फल और भी ज़्यादा शुभ हो जाता है। तीसरा क्या है? सिंघाड़े का हलवा या सब्जी। सिंघाड़ा व्रत में अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। इसे उबाल कर या भून कर सेंधा नमक और काली मिर्च के साथ पकाया जाता है। इसके अलावा सिंघाड़े का जो है आप हलवा व्रत में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता है। इसे घी में भूने सिंघाड़े के आटे में चीनी और पानी डालकर इसे तैयार कर लीजिए। सिंघाड़े के व्यंजन न केवल स्वादिष्ट ही होते हैं बल्कि शरीर को दिन भर ताजगी और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। भगवान गणेश को यह भोग अर्पित करना चाहिए। आपके जीवन में सुख और शांति लाता है। 4 नंबर पर क्या है? चलिए जानते हैं।
मोदक भगवान गणेश का सबसे प्रिय भोग मोदक है। इसे चावल के आटे, नारियल और गुड़ के मिश्रण से तैयार किया जाता है। मोदक की मिठास को समृद्धि और जो है उसका खुशियों का प्रतीक माना गया है। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को मोदक अर्पित करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। 5 नंबर पर क्या है? दुर्वा घास। भगवान गणेश को दुर्वा घास चढ़ाने का विशेष महत्व है। दुर्वा को गणेश जी के चरणों में अर्पित करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। दुर्वा घास को सात्विक और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसे भगवान गणेश को चढ़ाने से जीवन में मानसिक शांति और सफलता प्राप्त होती है, समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। 6 नंबर पर क्या है? चलिए जानते हैं गुड़ और तिल। सकट चौथ के दिन गुड़ और तिल का मिश्रण भगवान गणेश को आपको अर्पित करना अवश्य चाहिए। बहुत ही अधिक ज़्यादा शुभ माना जाता है। तिल और गुड़ का भोग न केवल स्वादिष्ट ही होता है बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी है। गुड़ और तिल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। सकट चौथ हर साल माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं भगवान गणेश जी के लिए व्रत रखती हैं और अपनी संतान की लंबी उम्र, सुखी जीवन और समृद्धि की कामना करती हैं। यह व्रत खास तौर पर संकटों का हरण करने वाला माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो हैं भोग अर्पित किए जाते हैं। इनमें लड्डू, नारियल का फल, खीर जैसे पारंपरिक व्यंजन भी शामिल होते हैं जो न केवल भगवान को प्रिय हैं बल्कि इन्हें अर्पित करने से जीवन में शुभता का भी संचार होता है। सकट चौथ पर भगवान गणेश जी को विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित करने की परंपरा है। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। एक, लड्डू। भगवान गणेश जी को लड्डू तो अत्यंत प्रिय है, खास तौर पर बेसन के लड्डू। यह मिठाई पारंपरिक रूप से पूजा के लिए ही बनाई जाती है और इसे भगवान के चरणों में अर्पित करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। लड्डू का अर्पण दरिद्रता को समाप्त करता है और जीवन से संकट दूर करता है। यह मिठाई न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि समाज में खुशी और उल्लास का प्रतीक भी मानी जाती है। 2 नंबर क्या है? नारियल। भगवान गणेश जी को नारियल भी अत्यंत प्रिय है। नारियल का धार्मिक महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इसे शुद्धता का प्रतीक भी माना गया है। पूजा के दौरान नारियल को तोड़कर भगवान को अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन नारियल अर्पित करने से भगवान गणेश जी की जो है विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। 3 नंबर पे क्या है? फलों का भोग। फलों का भोग विशेष करके केले, सेब और अमरूद भगवान गणेश जी को अर्पित करने से जीवन में सुख और आरोग्य का वास होता है। फलों का भोग प्राकृतिक और सात्विक माना जाता है जो शुद्धता और भक्ति का प्रतीक है। सकट चौथ पर फल चढ़ाने से भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। यह परिवार में स्वास्थ्य संबंधी और शांति लाने में सहायक होता है। फलों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना अति शुभ और शुभ फल की आपको प्राप्ति करता है और संकेत है। 4, क्या है 4 नंबर पर? खीर का भोग। सकट चौथ पर खीर का भोग लगाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। दूध, चावल और चीनी से बनी हुई खीर भगवान गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। यह सात्विक भोजन न केवल भगवान को प्रसन्न करता है बल्कि इसे अगर ग्रहण करते हैं तो मान लो कि शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। खीर को पूजा में अर्पित करने से घर में समृद्धि और सुख का वास होता है। यह भोजन न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि यह जीवन में पवित्रता और शांति लाने का माध्यम भी है। तो सकट चौथ पर वर्जित चीज़ें, अब ये तो जान लिया क्या चढ़ाना है। कुछ चीज़ें ऐसे जो वर्जित होती हैं। तो चौथ व्रत पर भगवान गणेश जी की आराधना और संकटों से मुक्ति पाने का एक विशेष दिन है। इस दिन व्रत करने वाले भक्तों को न केवल व्रत की विधि विधान का पालन करना चाहिए बल्कि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सेवन करना वर्जित है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि सकट चौथ पर अशुद्ध और तामसिक भोजन करने से व्रत का प्रभाव जो है कम हो जाता है।
इसलिए पूजा की पवित्रता बनाए रखने के लिए इन चीज़ों से आपको परहेज़ करना अनिवार्य है। चलिए जानते हैं क्या है। 1 नंबर पे मूली। धार्मिक मान्यता के अनुसार मूली का सेवन सकट चौथ के दिन पूरी तरह से वर्जित है। मूली को अशुद्ध माना गया है और इसे पूजा में शामिल करना या व्रत के दौरान ग्रहण करना व्रत की पवित्रता को भंग कर सकता है। मूली का तामसिक स्वभाव है, इसे व्रत में निषेध बनाया गया है। इस दिन मूली खाने से मन शांत हो सकता है और इसका प्रभाव आपकी भक्ति और पूजा पर भी पड़ सकता है। नंबर 2 क्या है? लहसुन। लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। इसका सेवन न करें। केवल व्रत की सात्विकता को यह कम करता है, बल्कि मन और शरीर की शुद्धता को भी आपको प्रभावित करता है, इसलिए सेवन न करें। शास्त्रों में वर्णित है कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु केतु के प्रभाव से हुई थी और इसलिए यह पदार्थ पूजा और व्रत के लिए उपयुक्त बिल्कुल भी नहीं माने गए हैं। सकट चौथ के दिन आप लहसुन और प्याज का सेवन करने से जितना हो सके बचें। मन में नकारात्मकता और शांति उत्पन्न हो सकती है। यह भगवान गणेश जी की कृपा पाने में आपको बाधा भी उत्पन्न कर सकती है। 3 नंबर है अनाज और दाल। सकट चौथ व्रत के दिन नियमों के अनुसार किसी भी प्रकार के अनाज और दाल का सेवन वर्जित है। चावल, गेहूं, मक्का, जौ और अन्य अनाजों को व्रत के दौरान ग्रहण नहीं करना चाहिए। चावल से आप खीर तो बना सकते हैं, उसकी कोई परेशानी नहीं है। यह खाद्य पदार्थ तामसिक और भारी भोजन माने जाते हैं जो व्रत के उद्देश्य और उसकी सात्विकता को प्रभावित कर सकते हैं। दालें भी इसी श्रेणी में आती है क्योंकि प्रोटीन की अधिकता होती है दालों में, जो शरीर को भारी बना सकती है और व्रत के समय मानसिक और जो है शारीरिक शांति को आपके भंग कर सकती हैं। व्रत के दौरान आप जितना हो सके हल्का और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना आपके लिए उचित होता है, जो आपकी भक्ति और ध्यान को स्थिर बनाए रखता है। 4 नंबर पर क्या है? बैंगन। बैंगन का सेवन सकट चौथ के दिन पूरी तरह से निषेध है। धार्मिक दृष्टिकोण से बैंगन को शुद्ध माना नहीं गया है क्योंकि इसमें सूक्ष्म कीड़े होने की संभावना रहती है, इसे अपवित्र बना सकती है। इसके अलावा जो बैंगन है वह तामसिक स्वभाव होता है उसका, इसे व्रत के लिए अनुपयुक्त माना गया है, उपयुक्त नहीं होता। बैंगन का सेवन मन को चंचल बना सकता है और आपकी भक्ति में एकाग्रता को आपके बाधित कर सकता है। इसके अलावा सकट जो चौथ है उस दिन पवित्र दिन ब्रह्मचर्य और सात्विकता का पालन आपको अवश्य करना है। बैंगन की प्रवृत्ति जो होती है इसके विपरीत होती है। तामसिक भोजन से परहेज क्यों आवश्यक है? क्योंकि तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज, मूली, बैंगन और अनाज मन और शरीर दोनों में भारीपन और अशांत बना सकता है। व्रत का उद्देश्य न केवल भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करना है, बल्कि आपके शरीर को मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से शुद्ध रखना भी होता है। तामसिक भोजन व्रत की सात्विकता को भंग कर देता है और आपके मन में नकारात्मकता का संचार कर सकता है। तो सकट चौथ पर तामसिक भोजन से आप जितना हो सके परहेज करें, उससे व्रत के लाभ और भगवान जी की कृपा आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा और आपकी भक्ति और गहन प्रभावी बनता है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। व्रत के दौरान इन बातों का ध्यान रखें। 1. सात्विक भोजन ग्रहण करें जैसे कि फल, मेवा और व्रत के लिए विशेष खाद्य पदार्थ। 2. शुद्धता बनाए रखें और पूजा के दौरान मानसिक एकाग्रता का अभ्यास भी करें। 3. क्या करना है? भगवान गणेश जी को भोग अर्पित करने के बाद ही आप भोजन करें। 4 नंबर पर क्या करना है? जल का सेवन पर्याप्त मात्रा में करें, लेकिन अन्न व दालों से परहेज करें। सकट चौथ व्रत के दौरान तामसिक भोजन और अशुद्ध पदार्थों से आपको परहेज करना है। न केवल ये धार्मिक दृष्टि से आवश्यक है, बल्कि यह आपकी भक्ति और पूजा को प्रभावी बनाने के लिए भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए इस पवित्र दिन में आपको सात्विक और शुद्धता का पालन करना बहुत आवश्यक है। इससे आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा और जीवन में सुख समृद्धि का प्रवेश होगा। यह थी जानकारी, उपयोगी जानकारी आपके लिए। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा भी करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गणेश महाराज लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर जाइए।